हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने 3 फेज सर्किट्स की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है 12 से 13 लेक्चर में। उसके बाद हमने कुछ गेट बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। अब हम एई जेई के लेवल के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, इन अ बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन वोल्टेज आर अहेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेजेस। देखो, तो ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि जब भी स्टार कनेक्टेड सिस्टम हो और वो भी बैलेंस्ड हो तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है और उनके बीच में क्या एंगल होता है, तो हम देख चुके हैं। तो देखो, ये हम देख चुके हैं कि इन केस ऑफ स्टार सिस्टम, बात करें हम किसकी, स्टार की, तो क्या हो रहा था, लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज, एंड लाइन वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय 30 डिग्री। ये क्या कर रहा है, लाइन वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पर लीड कर रहा है। लीड्स का मतलब देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा था, हम एक सिस्टम बनाते हैं। ये हो गया हमारा VR, ये हो गया VY और ये हो गया हमारा VB। जब हम इसको VY को यहाँ पर नेगेटिव लेके आएंगे तो यहाँ पर VR और VY की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, एक लाइन वोल्टेज मिलेगा VRY। ये हो गया मेरा क्या, लाइन, और ये मेरा क्या है, फेज। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो आएगा हमारा कितना, 30 डिग्री का। तो लाइन वोल्टेज क्या कर गया, 30 डिग्री से लीड करेगा फेज वोल्टेज से। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर होगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी, 30 डिग्री क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 resistors whose values are 20 ohm, 30 ohm and 50 ohm are connected in delta structure. If delta to star conversion is done, what will be the equivalent resistance used in the star combination? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें देखो, हमको कुछ भी भले कितना भी आता हो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को कम्प्लीटली रीड करना है अच्छे से। ठीक है, उसको अच्छे से देखना है और कम्प्लीटली रीड करना है। कभी कभी क्या करते हैं हम क्वेश्चन को हल्के में लेकर पढ़ते भी नहीं है प्रॉपरली, और क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमको आ रहा है हम उसमें गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि हमको यहाँ पर कन्वर्जन करना है, बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फिर भी प्रॉपरली क्या करना है, रीड करना है। तो आप यहाँ पर हमको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 20 ओम, 30 ओम एंड 50 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या करना है, हमको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, और हमको यहाँ पर स्टार के तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है। तो देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेल्टा बना लेते हैं। ठीक है, कि हम डेल्टा का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक है, अब 3 हमको कौन कौन से दिए हुए हैं, तो ये हमको दिया हुआ है 20 ओम, ये दिया है हमको 30 ओम, और ये हमको दिया है कितना, 50 ओम। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया मेरा सी। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर स्टार चाहिए। तो ये हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 फाइंड करेंगे। तो R1 मेरा कितना हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा मेरा कितना, 20 × 30 डिवाइड बाय टोटल सम करना चाहिए, क्लोज लूप जो भी बना रहे उनका। तो टोटल कौन कौन है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20, 30 और 50 तीनों का समेशन कितना हो जाएगा, तो 20 × 30 ये हो गया हमारा। अब इसमें हमको नीचे क्या करना है, तो हमको तीनों का एडिशन करना है, 20 + 30 + 50। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 100। तो मेरा R1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा मेरा 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये होगा मेरा R2। तो R2 में कैसे फाइंड करूँगा, तो R2 फाइंड करने के लिए देखो, यहाँ पर 30 और 50 ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वाला मैं फाइंड करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, 30 और 50 की ज़रूरत पड़ेगी, जो दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप कॉर्नर पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 30 × 50 डिवाइड बाई अगेन 20 + 30 + 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर R3 फाइंड करूँगा। तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R3 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखो R3, ये हो गया मेरा R3,
यहाँ पे R3 फाइंड करूँगा तो R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 × 50 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही हो सकता है, क्या ऑप्शन होगा हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 ओम, 15 ओम एंड 10 ओम, ये हमारा हो जाएगा स्टार कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ 3-फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड हैज बैलेंस्ड करंट्स विथ RYB सीक्वेंस गिवन बाय। यहाँ पर IR की वैल्यू दी हुई है 10 एंगल 0 डिग्री, IY की दी हुई है 10 एंगल -120 डिग्री और IB की दी है 10 एंगल +120 डिग्री। कैलकुलेट द जीरो सीक्वेंस करंट I0। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 3-फेज लोड है ना, वो भी बैलेंस्ड है और वो क्या है स्टार कनेक्टेड है और उसको हम सप्लाई भी क्या दे रहे हैं, बैलेंस्ड सप्लाई दे रहे हैं ना। अब मैंने आपको यहाँ पर जब भी थ्योरी बताई थी लेक्चर्स में क्या बताया था कि जब भी कोई सिस्टम बैलेंस्ड हो तो उसकी सिर्फ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल होती है और वो होती है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, यानी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस जो होती है वही होती है बैलेंस्ड सीक्वेंस होती है। ठीक है, बैलेंस्ड सीक्वेंस में निगेटिव या जीरो सीक्वेंस पॉसिबल नहीं होती है, सिर्फ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल होगी। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा है, जीरो सीक्वेंस पूछा है। यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बैलेंस्ड लोड है। ठीक है, ये बैलेंस्ड लोड है, तो बैलेंस्ड लोड और वो भी क्या है यहाँ पर स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड है। तो यहाँ पर तीनों करंट्स का सम कितना हो जाएगा बैलेंस्ड के केस में, IR + IY + IB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 0, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल करंट की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, न्यूट्रल करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन केस ऑफ बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट पूछा गया है, तो जीरो सीक्वेंस करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो सीक्वेंस करंट हो जाएगा यहाँ पर IR + IY + IB डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 0/3, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, ये तो हमारा बाय सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और हमको यहाँ पर पता था कि जीरो सीक्वेंस करंट को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट अभी आपको पता है कि यदि सिस्टम बैलेंस्ड है इसका मतलब उसकी निगेटिव या जीरो सीक्वेंस पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल होगी और वो होगी बाय डिफॉल्ट जो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होती है वही हमारी बैलेंस्ड फेज सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट को हम 0 लिख सकते हैं। देखो अब हम इसमें और भी एक डिस्कस कर सकते हैं कि देखो क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा न्यूट्रल करंट होता है वो क्या होगा, वो 3 टाइम ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट। ठीक है, ये हो गया मेरा जीरो सीक्वेंस करंट। तो अब न्यूट्रल करंट क्या हो गया मेरा 0 होता है बैलेंस्ड के केस में, बैलेंस्ड सिस्टम के केस में, तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो मेरा जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा, देखो ना वो हो गया 0। तो ये यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ कि आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग फेजर डायग्राम आइडेंटिफाई द सीक्वेंस कंपोनेंट्स वेक्टर्स। क्या पूछा है यहाँ पर, पूछा गया है सीक्वेंस कंपोनेंट वेक्टर्स पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमको VR, VY और VB तीनों क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में 120 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस है, यानी कि हमारा सिस्टम और फेजर पूरा क्या है बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड है, पूरा बैलेंस्ड दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड और बैलेंस्ड सिस्टम इज नथिंग बट क्या है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो ये हो जाएगी मेरी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्लिक कर सकता हूँ कि ये क्या होगी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमको कन्वर्जन ही करना है डेल्टा टू स्टार, बट फिर भी क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम क्वेश्चन को क्या करें, प्रॉपरली रीड करें। आप जब भी एग्जाम में बैठोगे कोई सा भी क्वेश्चन सामने, सबसे पहले आप उसको रीड करोगे। ठीक है, देन आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो अब हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि सर्किट में क्या दिया हुआ है, RAB 3 ओम, RBC 6 ओम, RAC क्या होगा 9 ओम, और जो कि कनेक्टेड है इन डेल्टा। फाइंड द स्टार इक्विवेलेंट ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड रजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए डेल्टा टू स्टार चाहिए। ठीक है, ये हमको डेल्टा टू स्टार चाहिए। अब हमें ये देखना है कि कौन कहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, उस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप यहीं पर देख लीजिए,
तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा मेरा सी, और ये हो गया मेरा बी। अब ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको 3 ओम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा 3 ओम हो गया। अच्छा, अब ए सी कितना दिया हुआ है, आर ए सी कितना दिया हुआ है, तो आर ए सी दिया हुआ है 9 ओम दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरा 9 ओम। और आर बी सी कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है मुझे 6 ओम। ठीक है, ये 6 ओम। अब मैं इसका कन्वर्जन कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, इस प्रकार से ये मेरा हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा मेरा आर बी, और ये हो जाएगा मेरा आर सी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आर ए फाइंड करूँगा। तो देखो आर ए क्या होगा मेरा, आर ए फाइंड करने के लिए तो हमको यहाँ क्या करना है, स्टार यहाँ पर हमको प्राप्त करना है, स्टार के यहाँ पर ब्रांचेस हमको पता करना है। तो स्टार रेजिस्टेंस क्या होगा ए फेज में, तो वो हो जाएगा यहाँ पर। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं, तो मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी तब क्या बताया था कि हम 3 पेयर बनाएंगे 2-2 के, और उनको क्या करेंगे, समेशन करते हैं। ठीक है, तो 3 पेयर हम बनाएंगे। तो 3 पेयर, पहला पेयर क्या हो जाएगा, तो पहला पेयर हो जाएगा 3 × 6 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 6 × 9 का, और लास्ट पेयर कितना हो जाएगा 9 × 3 का। और देखो 3 पेयर मैंने ये 3 पेयर बना लिए, ये 3 पेयर बना लिया। अब तीनों का मैंने क्या कर दिया, समेशन कर दिया। अब डिवाइड में क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर डिवाइड में क्या रखूँगा वो मुझे देखना है। तो जब भी यहाँ पर डिवाइड में रखने के बाद आएगी, तो हम आर ए फाइंड कर रहे हैं ना, आर ए फाइंड कर रहे हैं, सॉरी हम स्टार फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टार फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टार फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार फाइंड करते टाइम हमें क्या करना है, हाँ आर ए को यहाँ पर किसने होल्ड कर रखा है, तो यहाँ पर आर ए होगा, तो ये 9 और 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 9 × 3, और डिवाइड बाई तीनों जो क्लोज पाथ बना रहे हैं उन तीनों का समेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 6 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाय ये हो जाएगा मेरा 18, तो ये कितना हो जाएगा 9 27 और 9 2 18, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 1.5। अब देखो यहाँ पर देखो, जब मैं खुद इतना करने के बाद भी यहाँ पर मिस्टेक्स कर सकता हूँ, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट से भी गलतियाँ हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, एकदम सतर्क रहना है, प्रॉपरली ध्यान रखना है कि हम कन्वर्जन किसका कर रहे हैं, डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं या स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं। अब मैंने क्या है यहाँ पर पढ़ने के बाद भी मैं क्या करने लग गया, यहाँ पर स्टार टू डेल्टा करने लग गया, जबकि क्या करना था, मुझे डेल्टा दिया हुआ है और मुझे स्टार में कन्वर्जन करना था। तो इस प्रकार से क्या करना है, हमको इन गलतियों को सुधारना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखो हम ऑप्शन पे आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही दिख रहा है, क्योंकि हमको उसमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि 1.5 ओम का है, बाकी यहाँ पर तीनों में हमको 1.5 ओम नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पावर ड्रॉन बाय अ 3 फेज बैलेंस्ड लोड इज गिवन बाय। ये भी हम आपको जब थ्योरी पढ़ाए थे तब बताए थे कि जो पावर ड्रॉ होगा 3 फेज बैलेंस्ड लोड के केस में, तो देखो 3 फेज, पहले तो 3 फेज लोड की बात करें तो लोड स्टार में भी हो सकता है और लोड डेल्टा में भी हो सकता है। अब इन केस अब स्टार में हमने देखा था पावर कितना आ रहा था, √3 VLIL cos थीटा, और इन केस अब डेल्टा में हमने क्या देखा था कि जो पावर आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो भी आ रहा था √3 VLIL cos थीटा। इसका मतलब हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी √3 VLIL cos फाई या cos थीटा दिख जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, पावर ड्रॉन हो जाएगा बाय 3 फेज बैलेंस्ड लोड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन डेल्टा कनेक्शन द
रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेस करंटेज। देखो यहाँ पर हमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इतना तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए कि इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन जो लाइन करंट और फेस करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो लाइन करंट कितना हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन के केस में लाइन करंट हो जाएगा √3 टाइम ऑफ फेस करंट। इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ये किस में होता है, लाइन करंट इज इक्वल फेस करंट, ये तो स्टार के केस में होता है। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये हम बाय डिफॉल्ट हमको जहाँ दिखेगा हम उसको राइट आंसर मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अगेन बात है बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम की। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले बात तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, जब भी स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है तो वहाँ पर न्यूट्रल भी होगा। और इन बैलेंस्ड सिस्टम में क्या होता है, बैलेंस्ड की कंडीशन क्या होती है, बैलेंस्ड की कंडीशन होती है कि न्यूट्रल करंट क्या होगा, 0 होगा, और जो पोटेंशियल होगा एट ऑल द न्यूट्रल्स क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो यहाँ पर जो फेजर सम होगा मेरा तीनों का, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू न्यूट्रल करंट होता है, और न्यूट्रल करंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। IR प्लस IY प्लस IB की वैल्यू 1 भी नहीं होती है, ये कैसे हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो गया मान लो, और ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये मेरा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन सर्किट इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेल्टा सर्किट हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे स्टार दिया हुआ है और अब मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे क्या दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, तो ये मेरा हो गया स्टार। अब मुझे इसका क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए। इस प्रकार से मुझे ये चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये मेरा ए हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, फर्स्ट जो भी वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, मैं तीनों का क्या करूँगा यहाँ पर प्रोडक्ट लूँगा, Z12 या RAC फाइंड कर रहा हूँ मैं पहले, है ना, RAC फाइंड कर लूँ तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 पेयर बनाने वाला हूँ, 3 पेयर का प्रोडक्ट लूँगा, 4 × 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 × 2, और एक हो जाएगा मेरा 2 × 4। देखो ये 3 पेयर ले लिए मैंने, ये अब तीनों पेयर का मैं क्या करूँगा, समेशन कर दूँगा। तो ये मैंने तीनों पेयर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये और ये 3, ठीक है। ये 3 पेयर का प्रोडक्ट ले लिया और तीनों का समेशन कर दिया। अब इसके डिवाइड में मैं क्या रखूँगा, तो जब भी मैं ये वाली ब्रांच फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको यहाँ पर कौन कट करेगा, ठीक है, 90 डिग्री से कौन कट कर रहा है, तो मैंने ये वाली ली है, ठीक है। तो ये इसको कौन कट कर रहा है, 2 कट कर रहा है मान लो। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24 प्लस 6 × 2 = 12 प्लस 4 × 2 = 8/2। टोटल कितना आ रहा है, 44 / 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 22 ओम। अब देखो आपको 22 ओम दिख गया, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, 22 ओम को यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया। बट आपको एक बार यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शंस को अच्छे से चेक करना है, ठीक है, कि और कहीं भी 22 ओम तो नहीं है ना, तो हमको उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में तो नहीं है, ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी 22 ओम नहीं आ रहा है। पर देखो यहाँ पर ऑप्शन डी में देखो आपको 22 ओम देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, हमको एक्साइट होकर ऐसा नहीं कि फर्स्ट राइट चॉइस ऑप्शन ए को राइट चॉइस मान के हम आगे निकल लें। यहाँ पर ए और डी दोनों की यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है आंसर होने की, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि 22 ओम हमारा ऑप्शन डी में भी और ए में भी। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू और यहाँ पर फाइंड करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अगली वैल्यू फाइंड करेंगे RBC की। RBC के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अगेन देखो ऊपर हमको क्या करना है, तीनों के तीनों पेयर बनाना है ना, उन पेयर्स का क्या करना है, समेशन करना है। तो वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट रहेगी 44, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं 6 और 2 के बीच में, यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो इसको 90 डिग्री से कौन कट करेगा, ये 4 वाला करेगा ना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से 90 से कट करेगा। तो मैं इसको 4 को यहाँ नीचे रखूँगा तो कितना होगा, 11 ओम। अब देखो हमको कंफर्म हो गया कि हमारा ऑप्शन यही क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो RBC। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय ए 3 फेज सिस्टम इज गिवन बाय। यहाँ पर क्या पूछा है, रिएक्टिव पावर दिया गया है। ठीक है, अब रिएक्टिव पावर क्या होता है, तो रिएक्टिव पावर हमने देखा था, और वो भी किस केस में, 3 फेज के केस में। अब चाहे वो स्टार हो या फिर डेल्टा हो, ठीक है, स्टार हो या डेल्टा हो, दोनों के केस में क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 V फेज I फेज साइन फाई या साइन थीटा। अब मुझे बताओ ऐसा ऑप्शन है क्या, 3 V फेज I फेज साइन फाई है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 3 V फेज I फेज साइन फाई नहीं है। अच्छा, √3 VLIL cos फाई ये क्या है, ये तो मेरा क्या एक्टिव पावर है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, एक्टिव पावर की वैल्यू क्या, एक्टिव पावर होती है √3 VLIL cos थीटा या cos फाई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा मेरा। अब यहाँ पर √3 V फेज I फेज साइन फाई ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा √3 V फेज I फेज cos फाई, ये ऐसा तो कोई पावर पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3 VLIL साइन फाई। तो देखो ये किसको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ 3 फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड द न्यूट्रल वायर कैरीज। देखो हम कई बार ये देख चुके हैं कि जो 3 फेज सिस्टम जब बैलेंस्ड होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल वोल्टेजेस क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये R के लिए, Y के लिए, और ये हो जाएगा ब्लू के, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, फेज एंगल डिफरेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक चीज़ क्या होती है यहाँ पर कि जो न्यूट्रल करंट होगा उसमें क्या होगा, 0 होगा, और ऑल द न्यूट्रल से क्या होंगे, एट द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो ये मिल रहा है कि न्यूट्रल करंट क्या होगा, 0 होगा या फिर नो करंट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिमेट्रिकल लोड कंज्यूम्स 3000 वाट ऑफ पावर फ्रॉम अ बैलेंस्ड सप्लाई। क्या दिया हुआ है, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिमेट्रिकल लोड। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब बैलेंस्ड लोड, मतलब तीनों ब्रांचेस में क्या होगा, सेम वैल्यू का इम्पीडेंस कनेक्टेड होगा, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, 3000 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और कहाँ से, बैलेंस्ड सप्लाई दिया जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा सर्किट ही बैलेंस्ड है। यहाँ पर सप्लाई भी बैलेंस्ड है और लोड भी बैलेंस्ड, मतलब 3 फेज सर्किट पूरा बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि यदि सेम लोड इज कनेक्टेड इन स्टार टू द सेम सप्लाई देन पावर कंजम्पशन विल बी। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि हमने एक थ्योरी में जब भी पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि जो बैलेंस्ड की कंडीशन हो तब, है ना, बैलेंस्ड सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस्ड सर्किट कंडीशन में हमने क्या देखा कि जो पावर कंजम्पशन होगा बाय इक्विवेलेंट डेल्टा या फिर बैलेंस्ड डेल्टा लोड, वो क्या होगा, 3 टाइम ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय बैलेंस्ड स्टार। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3000 वाट दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3 इंटू पावर कंज्यूम्ड बाय स्टार। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 3, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1000 वाट। तो देखो ऑप्शन में 1000 वाट है क्या, हाँ है, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ईच आर कनेक्टेड इन डेल्टा। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है और तीनों के तीनों क्या है, कनेक्टेड इन डेल्टा है, और तीनों की वैल्यू क्या है, R है, मतलब क्या है, बैलेंस्ड। ये क्या है, ये बैलेंस्ड है, ये डेल्टा। इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन स्टार कनेक्शन पर फेस। हम आगे वही बैलेंस्ड की कंडीशन आ गई, और बैलेंस्ड लोड की कंडीशन या फिर इक्विवेलेंट की कंडीशन, ठीक है, क्या होगा, जो हमारा इम्पिडेंस होता है इन केस ऑफ डेल्टा क्या होगा, 3 टाइम ऑफ इक्विवेलेंट इम्पिडेंस इन स्टार। यहाँ पर हमको क्या दिया है, ओनली रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस 3 इंटू आर स्टार। अब मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन स्टार कनेक्शन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा R/3। अब R/3 कोई से ऑप्शन में दिया है क्या, तो हाँ दिया है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन द थ्री फेसेस इन अ थ्री फेज सिस्टम। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम इंस्टेंटेनियस पावर को किसे कहेंगे, ठीक है, फिर उनके हम पावर्स की सम की बात करेंगे। तो तीनों फेजेस के इंस्टेंटेनियस पावर कैसे होंगे, तो देखो पावर थ्री फेज ऐसा हो जाएगा। देखो पहले फेज का जो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा वो हो जाएगा VA/IA, ठीक है, इसका हो जाएगा VB/IB और इसका हो जाएगा VC/IC, ठीक है। और जब भी आप इस पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो दो प्रकार के पावर मिलेंगे ना, एक तो हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा, और हमको क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट पावर मिलता है। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू का होगा, और वो होगा 3 × V फेस I फेस कॉस थीटा, और ये पावर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू का होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू का होगा, मतलब इसमें टाइम वेरिंग नहीं आएगी, ठीक है, टाइम वेरिएशन नहीं आता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सम होगा इंस्टेंटेनियस पावर का इन थ्री फेजेस इन अ थ्री फेज सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, ये पल्सेट्स एट ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा पावर होता है, तो वही हमारे वो रिजल्टेंट पावर जो होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या करेगा, ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी पर पल्सेट्स होता है। बट जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो हमारा क्या होता है, वो कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ थ्री फेज सप्लाई फीड्स अ लोड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री इक्वल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर्स। क्या दिया हुआ है कि एक ऐसा लोड है जिसमें तीनों रजिस्टेंस आर वैल्यू के या फिर इक्वल वैल्यू के हैं, और उनको हम क्या कर रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द रजिस्टर इज रिमूव्ड द लोड पावर इज। अब देखो यही सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन में आपको जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो लेक्चर्स में एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि जब भी लोड हमारा बैलेंस्ड हो, लोड बैलेंस्ड मतलब सिमेट्रिकल लोड है, ये भी आर वैल्यू का है, ये भी आर वैल्यू का है, और ये भी मेरा क्या है, आर वैल्यू का है, ठीक है। ये मेरे तीनों के तीनों क्या है, आर वैल्यू का है। ये मेरा यहाँ पर लाइन वोल्टेज इसको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अब देखो हम आपको और थ्योरी में ये चीज़ भी बता चुके हैं कि जो बैलेंस्ड स्टार लोड जो होगा वो कितना पावर कंज्यूम्ड करता है। तो बैलेंस्ड स्टार लोड में जो पावर कंजप्शन होगा, पावर कंजप्शन जो होगा वो होगा कितना, VL² इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो VL² कितना है, तो VL² की वैल्यू वोल्टेज की ऐसा कुछ दी नहीं है। जेड मतलब हमको यहाँ तीनों रजिस्टेंस से दिया हुआ है, मतलब प्योरली रजिस्टिव हो जाएगा। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो इनके रजिस्टिव लोड के केस में हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। तो जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना हो जाएगा, VL²/R, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर एक रजिस्टेंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब इसको कैंसिल कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखो यहाँ पर मेरा वोल्टेज तो VL ही अप्लाई है अगेन, जैसा कि सोर्स में है। ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये भी मेरा रेजिस्टेंस है, और तो ये मेरा क्या होगा, करंट। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको पावर को लिखूँगा VL/I। अब मुझे बताओ यहाँ पर करंट क्या होगा, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है VL, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R+R, यानी कि कितना हो जाएगा VL/2R। ये हो गया मेरा करंट। तो मैं पावर को कैसे लिखूँगा, VL और इंटू I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VL/2R। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VL²। तो ये मेरा देखो पावर कितना हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा VL, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VL/2R। तो कितना हो गया यहाँ पर पावर, ये मेरा कितना हो जाएगा पावर कंजम्पशन, इसको मैं 1 बोल दूँगा, ये पावर P1 हो गया। तो यहाँ पर P2 कितना हो जाएगा, VL²/2R। अब मुझे ये बताओ कि VL²/R क्या है, VL²/R तो यहाँ पर P1 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा P1 हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा।
तो आप मुझे बताओ कि पावर रिडक्शन कितना हो रहा है। तो पावर रिडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है कितना, पावर रिडक्शन 50% का हो रहा है। कैसे, क्योंकि पहले पावर P1 था, अब कितना हो गया, अब पावर हो जाएगा 1/2 टाइम हो गया है ना, P2 हो गया। और हम इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज रिडक्शन कैसे देखेंगे, तो वो हो जाएगा मेरा P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू P1 देख रहे हैं इंटू 100। तो P1 कितना हो जाएगा 1 और P2 कितना है 1/2 हो गया डिवाइड बाई 1 इंटू 100। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% ऑफ P1, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा क्या है P1 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को फेस करने के लिए तैयार रहिएगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, नोट्स लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेल्टा कनेक्शन लाइन करंट टाइम्स आप फेस करंट। देखो सबसे वही है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन एकदम, और यहाँ पर वही दिया हुआ है, डेल्टा कनेक्शन की बात की गई है। और जब भी डेल्टा कनेक्शन की बात आती है तो वोल्टेजेस तो हमेशा सेम होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, बट जो लाइन करंट होगा वो कितना होगा, √3 टाइम हो जाएगा फेज करंट के। जो √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.732। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंसेज बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी इन द सर्किट शो इन फिगर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डेल्टा, और डेल्टा के अंदर क्या किया है, स्टार को कनेक्ट किया है, और हमें क्या करना है, दो टर्मिनल लेना है ए और बी, और उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सामने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के एकदम जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे जाते हैं, मतलब उसके केंद्र बिंदु पे जाएंगे। ठीक है, पहले हम उसको वहीं से सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर है क्या, स्टार है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टार को सॉल्व करेंगे, मतलब स्टार को क्या करेंगे, डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम वो इसलिए भी क्योंकि हमें ए और बी के बीच में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देना है। और वो हमारी जो राइट स्टेप यही होगी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनर स्टार है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करें। तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, ये हो गया मेरा कितना आर, ये हो गया आर, और ये हो गया आर। अब जब भी मैं स्टार टू डेल्टा करता हूँ, है ना, स्टार टू डेल्टा करूँगा, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आर था वो कितना हो जाएगा, वो 3 टाइम आप आर हो जाएगा। यहाँ भी मतलब इसका मतलब मैंने उसको यहाँ पर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ये एक वैल्यू हो गई, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया, ये भी मेरा 3R हो गया, ये भी 3R हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया 3R हो गया। ठीक है, ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अब जब मैं इसे नेक्स्ट में सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि R और 3R कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं R और 3R का क्या करूँगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूंगा। तो R और 3R कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3R² डिवाइड बाई 3R प्लस R कितना हो जाएगा 4R, मतलब ये हो जाएगा 3/4R। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये भी मेरा 3/4R बन जाएगा, ये भी मेरा 3/4R बन जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा 3/4R बन जाएगा। अब अगेन हमें तो क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो देखो ये 3/4R तो यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर देखो करंट यहाँ से जब भी आएगा, अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। देखो जब यहाँ से करंट इन होगा तो एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा, यही करंट यहाँ आएगा और यहाँ भी आएगा। इसका मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो 3/4R, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों क्या है सीरीज में कनेक्शन है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, तो एक तो मेरा ये 3/4R है सही, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4R, ये भी R, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3/4 और 3/4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 6/4, यानी कि 3/2R बन गया, 3/2R बन गया।
अब मेरे को यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं आर इक्विवेलेंट में क्या कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/2 R ये इंटू 3/4R डिवाइड बाय 3/2R प्लस 3/4R। अब इसको जब भी मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R/2। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर R/2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा सी क्योंकि क्या है R/2 हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले तो हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया, देन हमको यहाँ से फिर क्या मिला कि यहाँ पर दो रजिस्टेंस क्या है, इन सीरीज है, उन सीरीज को हमने ऐड करके सिर्फ दो पैरेलल ब्रांचेस प्राप्त कर लिए और दोनों पैरेलल ब्रांच का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया, उससे हमको क्या आर इक्विवेलेंट मिल गया R/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिमेट्रिकल लोड। देखो अगेन डेल्टा कनेक्टेड, वो भी सिमेट्रिकल लोड मतलब बैलेंस्ड लोड है और कंज्यूम कर रहा है P वाट ऑफ पावर फ्रॉम बैलेंस्ड सप्लाई। इफ सेम लोड इज कनेक्टेड इन स्टार टू द सेम सप्लाई देन व्हाट इज द पावर कंजम्पशन। तो अगेन वही बात करेंगे यहाँ पर कि जो पावर कंजम्पशन होगा इन केस ऑफ स्टार वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/3 टाइम ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय डेल्टा। इस रिलेशन से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो स्टार के केस में कितना हो रहा है, डेल्टा के केस में P होगा तो स्टार के केस में कितना हो जाएगा, P/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वही दिया हुआ है कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है ना। अब लोड क्या दे दिया, स्टार कनेक्टेड है, वो भी सिमेट्रिकल लोड मतलब बैलेंस्ड लोड, P वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है। इफ सेम लोड इज कनेक्टेड इन डेल्टा टू द सेम सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सेम लोड और ये सेम सप्लाई, इसका मतलब समझ गए हो कि हम पावर कंजप्शन वाला रिलेशन की बात करने वाले हैं। और पावर कंजप्शन क्या होगा इन केस ऑफ स्टार, वो इन केस ऑफ डेल्टा, तो वो हो जाएगा 3 टाइम ऑफ पावर कंजप्शन ऑफ स्टार। अब स्टार कितना ले रहा था, P वाट ले रहा था, तो डेल्टा कितना लेगा, 3P लेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। विच 3 फेज connections can be used in a transformer to introduce a phase difference of 30 degree between its output and corresponding input line voltage। अब देखो सबसे पहले तो इन्होंने क्या पूछा है, 3 फेज कनेक्शन और ट्रांसफार्मर की बात कर ले, और यहाँ पर वो क्या इंट्रोड्यूस करने का बोल रहे हैं कि हमको फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना, और वो भी कितना 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना है। अब देखो हम यहाँ पर 3 फेज के केस में पढ़ भी चुके हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का वोल्टेज वाला जो केस रहता है ना, वो किसके केस में हमको वो देखने को मिलेगा, तो हमको देखो स्टार के केस में हम क्या देखते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या होगा, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज और लीड्स द फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि स्टार टू स्टार कनेक्शन में ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। डेल्टा टू डेल्टा में ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, राइट चॉइस होगा, स्टार टू डेल्टा। देखो कैसे होता है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा स्टार का ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पर लाइन वोल्टेज कितना होगा, देखो यहाँ पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से क्या होगा, देखो 30 डिग्री लीड कर गया, और अगेन इधर क्या कर रहा है, वो डेल्टा में आने की बात कर रहा है। अब डेल्टा के केस में तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस होगा, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। तो ये कहाँ पॉसिबल है, स्टार टू डेल्टा में पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। देखो हम आपको जब भी क्वेश्चन करवाए थे लेक्चर टाइम, हमको ने आपको बताया था कि जब भी हम 3 फेज की इसकी बात होती है, जब वोल्टेज दिया होता है और हम पावर कैलकुलेशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको लाइन वोल्टेज ही मानते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, उसको लाइन वोल्टेज ही मानते हैं, और वो क्या होगा साथ ही साथ आरएमएस में होता है। ठीक है, जैसे कि हमको फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको दिया हुआ है कि गिवन 400 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज और साथ में क्या है, आरएमएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक इज प्रीफर्ड ओवर ए स्टार कनेक्टेड बैंक। अच्छा,
अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक को क्यों प्रीफर करते हैं कंपेयर टू स्टार कनेक्टेड बैंक। तो देखो हमको ये पता होना चाहिए कि इन केस आप देखो पहले हम बात करते हैं, हम स्टार कनेक्टेड यहाँ पर ले लेते हैं कैपेसिटर बैंक। तो इसके केस में क्या है, ये कैपेसिटेंस मेरा क्या है, सी है, बैलेंस्ड लोड है, ठीक है, ये बैंक। अब इसको जब मैं यहाँ पर डेल्टा में कन्वर्जन करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी मैं इसको डेल्टा में कन्वर्जन करूँगा तो ये C/3 हो जाएगा। मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो अपोजिट होगा टू स्टार या इंडक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। मतलब यहाँ पर जो C कनेक्टेड इन डेल्टा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/3 टाइम ऑफ C कनेक्टेड इन स्टार। इसका मतलब क्या होगा, ये कैपेसिटेंस C डेल्टा क्या हो जाएगा, लेस होता है इससे C स्टार से। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेसर कैपेसिटेंस के कारण में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक को प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू स्टार कनेक्टेड बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि द पावर इन अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज टाइम्स द पावर इन स्टार। तो हम वही कई बार बता चुके हैं कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में पावर क्या होगा, 3 टाइम होगा स्टार के, ये हो गया, ठीक है। और ये कब कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड की कंडीशन होती है, ठीक है। देखो जैसे ये कितना ले रहा है तो ये हो जाएगा VL, सॉरी चलो ये इतना काफ़ी है, बैलेंस्ड कंडीशन के केस में हम आपको थ्योरी लेक्चर्स में इतना सब कुछ बताएं, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3D। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक्टिव पावर। अब यहाँ पर क्या है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमको। अब जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम कंप्लीटली क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक्टिव पावर क्या दिया हमको, पहले तो क्या फाइंड करना है, एक्टिव पावर फाइंड करना है। इन अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम ऑफ 440 वोल्ट विथ अ बैलेंस्ड लोड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 3 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम पर फेस। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को इसलिए पढ़ना है क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि हम 3 ओम यहाँ पर क्या दिया है, XL की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। XL की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर 3 ओम दी हुई है, और R की वैल्यू बाद में लिखी हुई जो कि 4 ओम। जनरली हमको क्या आदत रहती है, और ये भी पर फेस दी हुई है ना, पर फेस। जनरली हमको क्या आदत रहती है कि पहले हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं फिर रिएक्टेंस को लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी पावर फैक्टर लिखने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम R/Z लिखते हैं। तो गलती से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 को रेजिस्टेंस मान लेंगे, तो ऐसे में हम गलती कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, ध्यान से और एक बार देखना है कि रिएक्टेंस कौन है और रेजिस्टेंस कौन है। तो इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है क्या पर, एक्टिव पावर फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो यहाँ पर पावर को हम फाइंड 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। पावर को फाइंड हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो पावर को हम फाइंड करते हैं 2 प्रकार से। एक तो हम ये हो जाएगा √3 VL/IL cos थीटा, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पर दिख रहा है कि हमें लाइन करंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हमारे पास एक फार्मूला और है, पावर जो लिया जाता है डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए, उसका हमको और पता है कि वो है कितना, 3 × VL² डिवाइड बाई Z × cos थीटा। हम यहाँ से डायरेक्टली पावर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × VL। अब देखो वोल्टेज हमको दिया हुआ है क्या, 440 वोल्ट लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन वोल्टेज है, और साथ ही साथ क्या है, ये डेल्टा भी है। इसका मतलब यहाँ पर मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, सीधा लिख दूंगा 440 वोल्ट। स्क्वायर दिया है तो मैं इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, डिवाइड बाय Z। तो यहाँ पर देखो Z कितना दिया हुआ है, तो Z कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R² प्लस XL²। हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3² प्लस 4², और इसका मैं अंडर रूट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये मेरा हो गया 5। अब पावर फैक्टर की बात आती है, तो जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, वो मैंने अभी आपको बताया था, R/Z होता है। अब मैं ध्यान से, Z का तो मेरे को पता है कि 5 है। अब मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पर कि रेजिस्टेंस कौन दिया है क्वेश्चन में। तो देखो रेजिस्टेंस ये है क्वेश्चन में, और वो कितना है, 4 ओम। तो मैं यहाँ रखूँगा कितना, 4। अब मैं यहाँ पर भी cos थीटा की वैल्यू क्या रख दूँगा, 4/5। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, है ना, जब भी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना बचेगा, ये इसको 88 टाइम काटेगा और ये इससे 88 टाइम कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 88 × 88
इंटू 4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा कितना वाट, इसका मतलब इन किलोवाट कितना हो जाएगा। तो जब भी मैं इसको इन किलोवाट लिखूँगा तो डिवाइड बाई 1000 और लिख दूँगा किलोवाट, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 92.92 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पर, स्टेटमेंट करेक्ट करना है। ठीक है, और ये पीएससी का क्वेश्चन है, मिजोरम पीएससी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है कि डेल्टा कनेक्शन ड्रा सेम करेंट एज स्टार कनेक्शन। अब देखो हम आपको बता दें कि इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट होता है, बट इन केस ऑफ ये क्या है स्टार का केस, और डेल्टा के केस में देखो लाइन करंट कितना हो रहा है, √3 टाइम ऑफ फेस करंट है। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, डेल्टा कनेक्शन ड्रा 3 टाइम्स एज मच करंट एज स्टार कनेक्शन। मतलब जितना लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन के केस में होता है वो क्या 3 टाइम होगा जितना लाइन करंट स्टार के होगा। तो हम देखो चेक कर लेते हैं, ड्रा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम ड्रा करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि स्टार कनेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन की बात कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे को फंडामेंटल क्या करते हैं, लाइन के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्टार क्या होता है, लाइन करंट क्या होगा, फेस करंट के बराबर होगा, और यहाँ पर फेस करंट कितना होगा, वी फेस बटा जेड होगा, यानी कि ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मैंने क्या बोला कि मेरे को फंडामेंटल लाइन के मतलब रूप में दिए हुए, लाइन के टर्म में दिए हुए, तो मैं भी फेज वोल्टेज को कन्वर्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा फेज वोल्टेज क्या होगा, VL/√3 जेड, ये हो गया। अब मैं बात करूँगा किसकी, डेल्टा की। तो देखो डेल्टा के केस में क्या हो रहा है कि लाइन करंट कितना हो रहा है, पहले तो लाइन करंट √3 टाइम ऑफ फेज करंट हो रहा है, ये हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि फेज करंट कितना होगा, तो फेज करंट हो जाएगा मेरा सॉरी यहाँ पर देखो ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है कि हाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाइन करंट फेस करंट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर फेस करंट को V/Z लिखेंगे। अब इन केस ऑफ स्टार क्या होता है, इन केस ऑफ स्टार होता है लाइन वोल्टेज कितना होगा, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज होगा। इसका मतलब मेरे को अब फेज वोल्टेज दिया हुआ मुझे लाइन की टर्म में लिखना है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VL/√3। मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, तो फेज की वैल्यू क्या लिख दूंगा, VL/√3 लिख दूंगा। ये तो हो गया मेरा। अब डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन के केस में लाइन करंट कितना होता है, √3 टाइम ऑफ फेज करंट होता है। अब फेज की वैल्यू कितनी होगी, V फेज बटा जेड होगी। तो अब देखो इन केस ऑफ डेल्टा क्या होता है, इन केस ऑफ डेल्टा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होंगे, तो मैं फेज की जगह डायरेक्टली लिख सकता हूँ लाइन, ये हो गया मेरा जेड। अब हमको क्वेश्चन में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों लाइन करंट के बीच में रिलेशन देखते हैं, ये वाले लाइन करंट के बीच में भी और ये वाले लाइन करंट के बीच में भी रिलेशन देखते हैं। तो देखो हम जब भी रिलेशन देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि जो लाइन करंट होगा है ना, लाइन करंट होगा, ये हमारा लाइन करंट हो गया, ये हो गया मेरा लाइन करंट इन केस ऑफ डेल्टा डिवाइड बाय लाइन करंट ऑफ स्टार। तो डेल्टा के केस में मेरा लाइन करंट कितना है, √3 इंटू VL/Z, और यहाँ पर लाइन करंट क्या होगा इन केस ऑफ स्टार, तो वो है मेरा कितना VL/√3Z। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 VL/Z इंटू ये हो जाएगा √3Z बटा VL। जेड से मेरा हो गया जेड कैंसिल, लाइन से हो गया मेरा लाइन कैंसिल। तो देखो यहाँ पर क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या रिलेशन निकाल के आ रहा है कि जो लाइन करंट होगा इन केस ऑफ डेल्टा वो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3,
वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो रिलेशन क्या निकल के आया कि जो लाइन करंट होगा इन केस ऑफ डेल्टा वो क्या होगा 3 टाइम आप होगा लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हमको ऑप्शन बी मिल गया क्या, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि डेल्टा करंट कनेक्शन में जो करंट मतलब जो डेल्टा कनेक्शन जो ड्रा करेगा करंट वो क्या होगा 3 टाइम होगा करंट ड्रान बाय स्टार कनेक्शन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा राइट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने आपको जितना भी कंसेप्ट बताया है ये कंसेप्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ये कंसेप्ट हम जब भी डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं है ना, मोटर को स्टार्ट करने में वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जब भी हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि देखो यहीं से हमको पता चल गया कि यदि हम उसे हम यदि डेल्टा कनेक्टेड रखते हैं और स्टार्ट करते हैं तो वो जो करंट होगा कितना ज़्यादा लेगी 3 टाइम ज़्यादा लेगा। और हमको प्रॉब्लम क्या आती है स्टार्टिंग में हमको करंट को क्या करना है कम करना है, इसीलिए तो हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन करते हैं ताकि हम स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो उसे स्टार्ट में कन्वर्ट कर सके। और स्टार्ट में कन्वर्ट करके हम स्टार्ट करेंगे तो यदि मान लो कि 10 एम्पियर करंट ले रहा होगा तो वो क्या करेगा यदि हम उसको स्टार में हम कन्वर्ट कर लेंगे या डेल्टा टू स्टार स्टार्टर लगाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा वो स्टार टू डेल्टा स्टार्टर लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा वो 10/3 करंट लेगा यानी कि 3.33 एम्पियर यानी कि जो कि 10 के कंपेरिजन में कम होगा। तो ये हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इन अ 3 फेज बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम फेज रिलेशन बिटवीन फेज करंट एंड देयर रिस्पेक्टिव लाइन करंट्स इज गिवन बाय। तो ये हम आपको थ्योरी में बता ही चुके हैं कि इन केस ऑफ हम बता चुके हैं कि जो लाइन करंट क्या था, लाइन करंट √3 टाइम ऑफ फेज करंट, और लाइन करंट क्या करेगा लेग करेगा कितने से 30 डिग्री से। अब वो कैसे देखो हमने बाई फेजर ये चीज़ें देखी थी, यहाँ पर ये हो जाएगा VR ये VY और ये हो गया मेरा VB। ठीक है, ये हो गया IR ये IY और ये हो गया IR ये IY और ये हो गया मेरा क्या B। जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे तो IB को हम देखो यहाँ पर हमने ड्रा किया और जब हम करंट ड्रा करेंगे तो ये मेरा जो लाइन करंट हो गया ये क्या करेगा ये 30 डिग्री से लेग कर रहा है ना फेज वोल्टेज से। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा लाइन करंट क्या होगा बिहाइंड देयर रिस्पेक्टिव फेज करंट बाय 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो सकता है ना, बच्चा कहाँ पे फंस सकता है। तो देखो मैं आपको बताऊँ मैंने यहाँ पे क्या किया, आप यही बोलोगे कि सर आपने बी को क्यों निगेटिव लेके आए, आप वाई को भी तो ला सकते थे। तो भैया वो वाला एक प्रोटोकॉल भी तो है कि हम यहाँ पर RL लोड कंसिडर कर रहे हैं और क्या होगा करंट ने लेग ही करना चाहिए वोल्टेज से, करंट लेग से वोल्टेज से क्या होना चाहिए पीछे होना चाहिए। तो आप लाइन करंट को इस वोल्टेज से आगे कैसे ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर IB का नेगेटिव ड्रा करके ही हम देखेंगे लाइन करंट को। तो इसको देखते हुए हमारा ऑप्शन ही राइट चॉइस होगा, उसमें क्या होगा लाइन करंट क्या करेगा लेग करेगा फेज करंट से बाय 30 डिग्री। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पर लोड ही हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि वो लेग ही करेगा करंट वोल्टेज से। तो आपको यदि लाइन करंट ड्रा भी कर लिया तो आप उसको लीड कैसे करवा सकते हो। ठीक है, तो वो आप ये कर सकते हो कि आप कुछ भी करके कि आपने फेज वोल्टेज से उसको लीड करवा दिया, पर यदि आप उसको फेज वोल्टेज से लीड करवाने जाओगे ना तो वो क्या करेगा वोल्टेज से लीड कर जाएगा और वहाँ पर ये क्या कंसेप्ट है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा कि लाइन करंट क्या करेगा बिहाइंड करेगा लेग बिहाइंड देयर रिस्पेक्टिव फेज करंट बाय 30 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 10 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस 400 वोल्ट। ठीक है, यहाँ क्या है 3 10 ओम के रजिस्टेंस है और ये क्या है ये 10 ओम ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम और ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज के अक्रॉस में कनेक्टेड है। अब ईच रजिस्टर्स मस्ट हैव अ पावर रेटिंग। अब देखो इनने क्या पूछा है मतलब यहाँ पे पावर रेटिंग ईच रजिस्टर मतलब पर फेज पावर पूछ लिया। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो पावर कंज्यूम्ड होगा बाय 3 फेज स्टार लोड वो कितना होता है। तो वो होता है VL² बाय Z इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर Z क्या है वो तो प्योरली रजिस्टिव है, तो VL² मतलब ये हो जाएगा 400 इंटू 400 डिवाइड बाई Z कितना है मेरा, तो Z मतलब R है, R कितना हो जाएगा 10 इंटू कोस थीटा कितना यूनिटी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये
तो ये 16,000 वाट बचेगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये पावर 3 फेज, अब मेरे को क्या चाहिए, पावर कितना चाहिए, पर फेज चाहिए, है ना। पावर क्या चाहिए, सिंगल फेज चाहिए, क्योंकि ईच रजिस्टेंस में देखना है। तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं कर दूंगा 16,000 डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, तो कितना आएगा। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम यू रिफर्ड एज कंपेयर टू सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम ड्यू टू। देखो ये मैंने आपको जब भी थ्योरी पढ़ाई थी तो स्टार्टिंग लेक्चर्स में आपको बताया था कि हम 3 फेज सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं या फिर क्यों प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। तो हमने ये देखा था कि क्या करते हैं हम कि जब भी हम 3 फेज सिस्टम का यूज़ करते हैं और हमको कभी सा पावर यदि हमको ट्रांसमिट करना है तो हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे करते हैं। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप वाली कंडीशन तो खत्म हुई। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ कनेक्शंस भी नहीं होंगे भैया, 3 फेज के केस में कनेक्शन ज़्यादा होते हैं। अब बची क्या, दो है ना, एक एफिशिएंसी और लो कॉस्ट स्विचिंग। तो हाँ, अब आपको बताऊं कि 3 फेज के केस में आप हाई वोल्टेज करते हो तो आपको स्विचिंग के कॉस्ट भी ज़्यादा ही रखने पड़ेंगे ना, हाई वैल्यूज के स्विच रखना पड़ेंगे। तो ये भी ऑप्शन यहाँ नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है एफिशिएंसी। अब वो कैसे, तो देखो हम क्या करते हैं कि जब भी हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेस क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर रखते हैं, उससे हमारा कॉपर क्या होगा, कम लगेगा, और उससे क्या होगा, हमारा पावर लॉस भी कम होगा। और आपका पावर लॉस यदि कम आ रहा है इसका मतलब हमारी इफिशियंसी क्या रख रही है, हाई हो रही है इन केस ऑफ 3 फेज सिस्टम। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 रजिस्टर्स आप 3 ओम रिच आर कनेक्टेड इन डेल्टा। ठीक है, अब वो तीनों के तीनों डेल्टा में कनेक्टेड है तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर स्टार में इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर तीनों के तीनों किस प्रकार कनेक्टेड है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस स्टार कितना होता है, 1/3 टाइम ऑफ डेल्टा। डेल्टा में कितना है, आर, तो ये हो जाएगा 1/3/3 यानी कि 1 ओम। तो मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कितना पावर, टोटल एक्टिव पावर कंज्यूम किया जाएगा बाय 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम विच इज सप्लाई बाय लाइन वोल्टेज अप 230 वोल्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ फेज करंट इज 30 एम्पियर एंड द करंट लेग्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि डेल्टा लोड दिया है, और डेल्टा लोड में मेंशन कर दिया है एक तो 230 वोल्ट। ये तो लाइन और फेज वोल्टेज कुछ भी दिया, हम मान लेंगे जो भी वोल्टेज है। बट यहाँ पर करंट जो मेंशन किया है वो हमको फेज करंट दिया है ना। ये क्या दिया है हमको, फेज करंट दिया हुआ है जो कि 30 एम्पियर है। तो हम यहाँ पर पावर को इजीली सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे हम इसको 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तो हम ऐसे सॉल्व कर दिए 3 इंटू वी फेज आई फेज। हमने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये डेल्टा के केस में हमको फेज करंट डायरेक्टली मेंशन कर दिया। आपको यदि लाइन चाहिए था तो फिर आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ले दे के आना तो यही था, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। 3 इंटू फेज वोल्टेज कितना दिया हुआ है, या लाइन वोल्टेज 230 वोल्ट, फेज करंट कितना है 30 इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस 45। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 14.63 वाट। ये हो जाएगा मेरा 14.63 वाट। अब देखो आपको ये कैलकुलेशन था, आप एक तरीके से ये भी आपका एक तरीका हो सकता है 3 इंटू, क्योंकि डेल्टा लोड है तो 3VL² इंटू कोस थीटा। अब मुझे बताओ कि पावर में ये हो जाएगा VL कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 230 इंटू 230 डिवाइड बाई Z कितना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे Z फाइंड करोगे कितना, V फेज बटा I फेज। तो वोल्टेज फेज कितना होगा 230 वोल्ट, और फेज करंट कितना दिया हुआ है मेरे को 30। तो ये हो जाएगा अगेन मेरा 230 डिवाइड बाई 30 इंटू कोस थीटा कितना है, कोस थीटा यानी कि कोस 45। कोस 45 कितना है मेरा, तो कोस 45 होगा 1/√2। देखो एक 230 से एक 230 तो मेरा कट गया। तो अब यहाँ पर मेरा पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 230 इंटू 30 डिवाइड बाई √2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 230 डिवाइड बाई √2। आप इसको भी एक बार में डायरेक्ट इजीली सॉल्व करके यहाँ पर क्या पाओगे 14.63 किलो वाट। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा,
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से दोनों टाइप से आप पावर फाइंड कर सकते हैं इनके साथ डेल्टा लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट। ने क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसके केस में, बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड के केस में। तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि इन केस आप स्टार क्या देख चुके हैं हम कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ने क्या बोला है कि नॉट करेक्ट चाहिए, पर ये तो करेक्ट है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। हमको नॉट करेक्ट चाहिए, गलत वाला स्टेटमेंट हमको यहाँ पर चूज करना है। फेज वोल्टेज लेस देन लाइन वोल्टेज, ऐसा होता है क्या? देखो हम देखते हैं एक बार, हम एक वोल्टेज मतलब कंसिडर कर लेते हैं। हम वोल्टेज कंसिडर कर लेते हैं। मान लो कि हमने क्या किया यहाँ पर, हमने फेज वोल्टेज मान लिया यहाँ पर कितना, 100 वोल्ट का मान लिया, ठीक है। अब इन केस ऑफ स्टार क्या होता है, लाइन वोल्टेज, इन केस ऑफ स्टार क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होगा, √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज। तो यहाँ पर देखो लाइन वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, 100 इंटू √3, यानी कि कितना होगा 173.2। तो देखो लाइन वोल्टेज हमारा हो गया ज़्यादा किससे, फेज वोल्टेज से। तो यहाँ पर क्या पूछा, फेज वोल्टेज लेस है, मतलब फेज वोल्टेज लेस है किससे, लाइन वोल्टेज से। तो ये भी हमारा यहाँ पर राइट स्टेटमेंट, और हमको राइट वाला नहीं चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ, सिस्टम डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रल पॉइंट। अरे भैया बैलेंस्ड के केस में तो न्यूट्रल कनेक्शन होता ही है, इसका मतलब यही रॉन्ग स्टेटमेंट होगा और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, इट इज ए 4 वायर सिस्टम, यस, 1 2 3 और 4, तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो गया। और हमको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमको नॉट करेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो हम बाय एलिमिनेशन में हम सही ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 फेज डेल्टा लोड है, डेल्टा सिस्टम में सप्लाई करते हैं 400 वोल्ट और वैल्यू ऑफ फेज करंट है 70 एम्पियर। यहाँ पर देखो अगेन हमको क्या दे दिया है, डेल्टा लोड दिया हुआ है और फेज करंट हमको मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर √3 वाला फार्मूला डायरेक्ट हम पावर लगाएंगे क्या, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा लेंगे 3 इंटू वी फेज यानी कि 400 इंटू आई फेज 70 इंटू cos 60, और cos 60 कितना होता है, तो cos 60 हो जाएगा मेरा 1/2। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 14,000। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये 42,000 होगा। अब ये हो जाएगा मेरा वाट में, तो मैं इसको जब किलो वाट में करूँगा 42,000 डिवाइड बाई 1,000 लिखूँगा, डिवाइड बाई 1,000 करूँगा तभी मैं वाट को किलोवाट लिख सकता हूँ। तो जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा क्या आया, 42 किलोवाट। तो ये मेरा हो जाएगा 42 किलोवाट। तो ये मेरा हो गया ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगेन हमको वही दिया गया है, अपरेंट पावर फाइंड करना है 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, जिसमें लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट और लाइन करंट भी दिया हुआ है। तो देखो मेरा अपरेंट पावर में इसको कैसे लिख सकता हूँ, हमको VL कितना दिया है 250 वोल्ट और लाइन करंट हमको दिया हुआ है कितना 40 एम्पियर। तो मैं अपरेंट पावर कैसे लिखूँगा, √3 VL इंटू IL। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये होगा √3 इंटू 250 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1000 हो गया। इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, 25 चौक तो 100 हो गया, अच्छा 10,000 हो गया, है नहीं, 10,000 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा 173। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 17.32 kVA। ठीक है, हटाता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन में ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है।
आप डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 17.32। तो 17 आप देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे 17.32 है, 17.32 किलोवाट भी और केवीए भी। अब हमको क्या चाहिए था, अपरेंट पावर चाहिए, और अपरेंट पावर क्या होता है, इन केवीए होता है। आपको ध्यान रखना है यूनिट का भी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लाइन करंट फॉर अ बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज 10 एम्पियर। ठीक है, अब ये वजह डेल्टा के केस में हमको लाइन दिया हुआ है कितना 10, तो फेस क्या हो जाएगा, तो फेस हो जाएगा 10/√3, यानी कि कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5.77। तो ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 फेज है और यहाँ पर क्या है 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। अगेन इसको कितना पावर दिया जा रहा है, 200 वोल्ट का दिया जा रहा है, और यहाँ पर फेस करंट ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। तो मैं यहाँ पर अगेन क्या करूँगा, VL हमको दिया हुआ है कितना 200 वोल्ट का, और यहाँ पर फेस करंट भी दी गई है कितना है 30 एम्पियर का। तो मैं यहाँ से Z निकाल लूँगा, कितना हो जाएगा 200/30। मैं यहाँ पर पावर को ऐसे करके फाइंड कर सकता हूँ, 200 × 200 /200/30 इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा कितना होगा, तो पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है मेरा कोस 30 है ना, कोस 30, और कोस 30 कितना होता है, तो कोस 30 हो जाएगा √3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 15.59। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 15.59 किलोवाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई सिस्टम द फेजर सम ऑफ लाइन करंट इज नॉट जीरो इफ द लोड इज। देखो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बाकी आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई सिस्टम, ठीक है, और उसमें क्या बोला है कि जो फेजर सम होगा लाइन करंट्स का इज नॉट जीरो, फेजर सम ऑफ लाइन करंट्स इज नॉट जीरो। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 सिस्टम, एक स्टार भी बना लिया और एक मैंने क्या कर लिया यहाँ पर डेल्टा भी बना लिया। अब ये यदि बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइन करंट्स का सम जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू जीरो। कब, जब ये बैलेंस्ड होगा। उनने क्या बोला है कि सम ऑफ लाइन करंट्स इज नॉट जीरो, नॉट जीरो नहीं, मतलब नॉट जीरो मतलब इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये क्या होगा, तो ये तो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बैलेंस्ड कनेक्टेड लोड है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए भी दिया है बैलेंस डेल्टा का, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, और ऑप्शन सी भी नहीं है। मतलब यदि नॉट जीरो चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, तो सिस्टम में क्या होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी और डी की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ऑप्शन बी की और ऑप्शन डी की पॉसिबिलिटी है। बट अब हमको आपको बता दें कि देखो जो अनबैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है ये है ना, इसके है ना डेल्टा के केस में है ना, इन केस ऑफ डेल्टा क्या होता है, बैलेंस के केस में भी सम ऑफ लाइन करंट्स क्या होगा, ये मेरा लाइन करंट है IR, ये IY, और ये मेरा हो गया IB है ना। तो बैलेंस के केस में भी तीनों का समेशन क्या होगा, जीरो होगा, IY प्लस IB इज इक्वल टू जीरो। और यदि वो अनबैलेंस्ड होंगे, अनबैलेंस्ड के केस में भी तीनों का समेशन क्या होगा, जीरो ही होगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या करेगा, KCL काम करेगा। देखो जब भी मैं क्या कर सकता हूँ, तो जो भी ये डेल्टा लोड है इसको मैं क्या करूँगा, तीनों को मैं एक नोड की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। ये एक नोड हो गया, तो यहाँ पर देखो एक नोड पे तीनों करंट क्या कर रहे हैं, आउट होके जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो ये आउट गोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग। तो आउट गोइंग कौन कौन है, IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू जीरो। तो इन केस ऑफ डेल्टा भले ही वो क्या हो, अनबैलेंस्ड भी हो है ना, अनबैलेंस्ड भी हो, फिर भी ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इससे ये साबित हुआ कि देखो KCL कोई भी वो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं रहती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक केस पॉसिबल हो गया
कि आपका डेल्टा कनेक्टेड लोड बैलेंस्ड हो कि नहीं भी हो, वहाँ पे सम ऑफ लाइन करंट से जीरो होगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या पूछा कि सम ऑफ लाइन करंट से इज नॉट जीरो, बट यहाँ पर तो डेल्टा के केस में वो बैलेंस्ड था तब भी जीरो हो रहा था और अनबैलेंस्ड केस में भी जीरो हो रहा था। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब एकमात्र एक ऑप्शन बचा है कि अनबैलेंस्ड यदि हुआ लोड और स्टार कनेक्टेड हुआ तो वहाँ पर सम ऑफ लाइन करंट से जीरो नहीं होगा, और यही यहाँ पर हमने कंडीशन देखी थी। तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट चॉइस हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में कितना गजब का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, ये हमको यहाँ से सीखने को मिला कि आपका लोड यदि डेल्टा हो तो आप ये नहीं देखोगे कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, आप तो देखते से ही यहाँ पर देख सकते हो कि सम ऑफ लाइन करंट जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा की दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों केस में जीरो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज सर्किट हैज 3 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 36 ओम। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डेल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है और 36 ओम दिया हुआ है तीनों का। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर स्टार चाहिए, तो स्टार के केस में कितना हो जाएगा, तो स्टार के केस में 36 डिवाइड बाई 3 होगा, मतलब कितना होगा 12 ओम होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंडक्टर्स दिए हुए, तीनों की तीनों 60 मिली हेनरी आर कनेक्टेड एंड डेल्टा। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन ईच। तो देखो जैसे ही हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, है ना, वैसा का वैसा ही सेम केस होगा किसके केस में, इंडक्टेंस के केस में भी। तो वैसा का वैसा ही इनने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है डिवाइड इंटू 3, और हमको स्टार चाहिए। तो एल स्टार के केस में कितना हो जाएगा, 60/3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 20 मिली हेनरी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब भी आपको इक्विवेलेंट स्टार और इक्विवेलेंट डेल्टा का केस आते हैं तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का केस सेम रहेगा, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा किसके, कैपेसिटेंस के केस के। तो हमको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरेंट पावर पूछा गया है। तो अपरेंट पावर कितना होता है, तो अपरेंट पावर हमारा हो जाएगा √3 VL इंटू IL। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट VI को हमने VL IL ही माना, तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट होगा, तो 3VI cos थीटा, ये तो पॉसिबल नहीं है। √3 VL IL cos थीटा, ये तो हमारा एक्टिव पावर है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। √3 VL और ये √3 VI, तो 3V पे FS नहीं होता है, तो ये हो जाएगा √3 VI, ये हमारा अपरेंट पावर होगा इनके साथ 3 फेज सिस्टम। नेक्स्ट, determine value of phase current for balanced delta connected system when the value of line current is 8.7 एम्पियर, है ना। इनने क्या पूछा, डेल्टा की बात आ गई, और हमको क्या पूछा है कि लाइन फेज करंट की वैल्यू बताओ जब लाइन करंट दिया हो। तो लाइन करंट कितना, 8.7 डिवाइड बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, डिटरमाइन टोटल पावर कंज्यूम बाय 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम सप्लाइड बाय लाइन वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट और वैल्यू ऑफ फेज करंट। अगेन हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, फेज करंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर पावर लिख देंगे 3 इंटू फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज इज नथिंग बट लाइन वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा। डायरेक्ट लिख देंगे 230 वोल्ट इंटू यहाँ पर क्या पूछा गया है, फेज करंट। हमको 3V फेज I फेज ही चाहिए, तो हमने लिख दिया 30 इंटू cos 30, और cos 30 कितना होता है, तो cos 30 हो जाएगा मेरा। तो जब भी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर पावर कितना बनेगा, तो पावर मेरा बन जाएगा 17.93 किलोवाट, ठीक है, 17.93 किलोवाट ये मेरा पावर हो जाएगा। cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2। जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको ये यहाँ पर किलोवाट में आंसर मिलेगा 17.93 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ पॉसिबल कितने, अच्छा हाँ पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेज सीक्वेंसेस फॉर अ 3 फेज ऐसे सिस्टम। तो देखो जब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में जब थ्योरी लेक्चर्स बताए थे पावर सिस्टम के 3 फेज के, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या करेंगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ फेज सीक्वेंसेस पॉसिबल। एक तो फेज सीक्वेंस 3 फेज की RYB होगी, और एक हो जाएगी मेरी RBY, है ना, ये हो सकती है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 2 टाइप ऑफ फेज सीक्वेंस पॉसिबल इन केस ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिटरमाइन द टोटल पावर कंज्यूम बाय 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम अप्लाइड बाय लाइन वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फेज करंट इज 20 एम्पियर एंड द करंट लेग्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। यहाँ पर करंट लेग कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम पावर को कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वी फेज यानी कि 240 वोल्ट इंटू फेज करंट 20। देखो यही मेरा लाइन है, यही मेरा फेज है, तो मैंने इसको लिख दिया 230 वोल्ट इंटू ये फेज करंट है, ये मेरा क्या हो जाएगा फेज करंट है जो कि मेरे को दिया हुआ है कितना 20 इंटू कॉस 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पावर कितना मिलेगा, तो हमें पावर मिलेगा 7.2 किलोवाट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब रिएक्टिव पावर की बात किया गई, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर ऑफ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हैविंग अ लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट, लाइन करंट है 80 एम्पियर एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 36.87 डिग्री। तो जब भी पूछा है हमको रिएक्टिव पावर का पूछा गया, तो रिएक्टिव पावर कितना होता है, तो रिएक्टिव पावर हो जाएगा √3 VL IL इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा √3 VL कितना है मेरे पास, तो 200 वोल्ट है, और IL कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 80 एम्पियर इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 36.87। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा Q की वैल्यू है ना, यहाँ पर हमें Q मिल जाएगा 16.62 kVAR। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द अपरेंट पावर ऑफ 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम हैविंग फेज वोल्टेज ऑफ 254.05 वोल्ट एंड लाइन करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री। अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है, अपरेंट पावर फाइंड करना है। तो अपरेंट पावर में यहाँ पर फेज एंगल डिफरेंस का क्या काम है, कुछ काम नहीं है, हमको सिर्फ कितना पता होना चाहिए, VL इंटू IL पता होना चाहिए। तो आएगा √3 इंटू VL कितना हो जाएगा, तो VL हो जाएगा हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें फेज वोल्टेज कितना है 254.05 फेज वोल्टेज दिया हुआ है, और मुझे क्या चाहिए लाइन वोल्टेज चाहिए। तो मैं √3 टाइम अप कर लूँ स्टार के केस में, तो ये हो जाएगा 254.05 इंटू जो करंट दिया हुआ है लाइन करंट फेज करंट सेम होगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 7.62 kVA, क्योंकि हमने अपरेंट पावर पूछा गया था, अपरेंट पावर पूछा गया। अब 7.62 किलोवाट भी है और kVA भी है, हमको अब ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू देख के एक्साइट होकर यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इन डेल्टा कनेक्शन इफ लाइन वोल्टेज इज 732, डेल्टा के केस में लाइन की वैल्यू दी हुई है जो कि फेज के बराबर भी होती है, और वो कितनी है 1732 वोल्ट। यहाँ क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फेज वोल्टेज, देखो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, हाँ होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है किस में, डेल्टा कनेक्शन के केस में। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या दिया है, स्टार कनेक्शन के केस में है ना, यहाँ पर स्टार दे दिया है, स्टार के केस में क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होगा √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ है 1732 दिया हुआ है, डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू, पूछा क्या है, पूछा तो मेरे से फेज वोल्टेज ही है ना, तो हो जाएगा फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 1732 डिवाइड बाई √3 कितना होता है 1.732 यानी कि 1000 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन डी मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है कि जो रजिस्टर्स ईच आप 5 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा, ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पर जो आर डेल्टा है उसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे दी है 5 दे दी है। अब मुझे क्या चाहिए आर स्टार चाहिए, जो कि कितना होता है 1/3 इंटू आर डेल्टा यानी कि कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा पर फेज। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड इज सप्लाइड फ्रॉम 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई एंड लाइन करंट इज 20 एम्पियर, द इम्पीडेंस इन ईच ब्रांच। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, ध्यान से देखो कि हमको इम्पीडेंस पूछा है और वो भी क्या पूछा है पर फेज, ईच ब्रांच में पूछा है मतलब पर फेज। तो इम्पीडेंस कितना होता है वोल्टेज फेज डिवाइड बाई करंट फेज। अच्छा फेज वोल्टेज कितना दिया हुआ है यहाँ पर, फेज वोल्टेज कितना दिया यहाँ पर 400 वोल्ट दिया हुआ है,
ये हो गया मेरा 400 वोल्ट, क्योंकि फेज वोल्टेज लाइन बराबर हो जाएगा लाइन वोल्टेज के। बट फेज करंट कितना दिया हुआ है, फेज करंट का तो ये हो जाएगा, देखो डेल्टा के केस में लाइन करंट कितना हो गया, ये हो जाएगा √3 टाइम ऑफ फेज करंट। अब मुझे तो लाइन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू कितना हो गया फेज करंट। तो मैं यहाँ कितना कर दूंगा 20 डिवाइड बाई √3 कर दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 34.6 ओम मिलेगा, कितना जेड पर फेज। ठीक है, ये हो जाएगा पर फेज। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमारे 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। दोस्तों ऐसे ही आगे सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।